कल का सेशन किसने अटेंड नहीं किया? यस सर के बाद आधी क्लास ने हाथ उठा लिए। कल आप लोग आए नहीं थे कि सेशन मिस किया? ओके, ठीक है। सो हम बहुत जल्दी से एक बार रिव्यू कर देंगे फर्स्ट डे का सेशन और सेकंड डे का सेशन, ठीक है? बट जो हमने फर्स्ट डे आपको रिक्वेस्ट किया था, सजेस्ट किया था, और कल भी वही रिक्वेस्ट और सजेशन आज भी है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सेशन। हम में से जो कोई, these are all just interactive sessions. We are here to share something. You're not supposed to sit forcibly here, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आएगा. You would not take anything अगर आप जबरदस्ती बैठे. And to make it easier for you, we have requested the faculty कि अगर आप जाते हैं तो आपको जो भी attendance मिलनी है, certificate मिलना है, we'll make sure you get that. So last offer, कौन कौन जाना चाहता है? क्योंकि अगर आप यहाँ बैठेंगे तो I'm assuming you are sitting here with an open heart, with a neutral set of mind कि चलो यार देखते हैं, कुछ अच्छा हुआ तो भी ठीक, कुछ नहीं हुआ तो भी ठीक, पैसे तो लग नहीं रहे, आपका थोड़ा सा समय ले रहे हैं बस. ऑल सेट? सब बैठेंगे? ठीक है. आई वुड रिक्वेस्ट कि आप खड़े होकर बताएं, कुछ भी याद हो, कोई वर्ड याद रह गया हो फर्स्ट सेशन से. द फर्स्ट सेशन वाज ऑन रिलैक्सेशन एंड जो लोग फर्स्ट डे पे थे, फर्स्ट डे पे कौन कौन था? वेरी नाइस. आई थिंक अराउंड 25% ऑफ द पीपल वर देयर ऑन द फर्स्ट डे. तो फर्स्ट डे का सेशन किस बारे में था? रिलैक्सेशन एंड Yes, relaxation and meditation, heartfulness meditation. Thank you. क्या सीखा हमने फर्स्ट डे में? कुछ भी हमारा टेक अवे हो, कोई एग्जाम्पल, कोई बात, कुछ भी. की थी? वेरी नाइस. स्ट्रेस के बारे में हमने बात की थी फर्स्ट डे. और कोई बताएगा? हमने बात की थी कि जी जैसे हम अपने माइंड में क्लैरिटी ला सकते हैं बाय क्लीनिंग मेंटल फॉग. वेरी नाइस, थैंक यू. कल के सेशन में आपने बात की होगी कि कैसे हम मेंटल फॉग को क्लियर करके और क्लैरिटी ला सकते हैं अपने लाइफ में और फोकस डेवलप कर सकते हैं. उसके अलावा हमने फर्स्ट डे ये भी तो बात की थी कि हम सभी ऑलरेडी ध्यान कर रहे हैं. किसको किसको याद है? हमने फर्स्ट डे बात की थी ना कि अगर देखा जाए तो हम सभी ध्यान कर रहे हैं, बट किस ऑब्जेक्ट पे कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है. जैसे अभी आधे से ज्यादा क्लास एसी पे ध्यान कर रही है कि सर एसी नहीं चल रहा है, आगे भी नहीं चल रहा है बाय द वे. तो हम अगर अपना ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन हाईएस्ट कर लेंगे, सो वी विल ऑल्सो बिकम हाईएस्ट. हमने ये बात सीखी थी. कल के सेशन में हमने क्लीनिंग में क्या क्या सीखा, कोई बताएगा? कल के सेशन में कौन कौन था? बस आप थे? हाँ जी. क्या सीखा कल के सेशन में? ठीक है. हमने सीखा कि कैसे ह्यूमन माइंड एवरी डे, एवरी मिनट हमारे बहुत सारे जो थॉट्स रहते हैं उनको हम कैसे क्लीन कर सकते हैं अपने माइंड से, उसके बारे में हमने सीखा कल. और उसके अलावा क्या सीखा? ऑरिगैमी टेक्निक के बारे में कल सीखा होगा आपने. आई थिंक यही अकेले सीख रहा था शायद कल. कौन कौन था कल? पीछे में कौन कौन था कल? अच्छा, आप लोग नहीं थे? कोई भी नहीं था? ये सब पूरा नया बैच है, आप सभी लोग? ठीक है. आई थिंक देन दैट विल टेक टू मच ऑफ अ टाइम, सो आई विल कंसाइज इट, मेक इट कंसाइज फॉर यू टू अंडरस्टैंड. जो फर्स्ट डे नहीं थे
वो ये समझे कि हमने फर्स्ट डे बात की थी स्ट्रेस के बारे में, कि कैसे हम सभी को स्ट्रेस होता है, ठीक है, और हम उस स्ट्रेस को मोस्टली अपने माइंड से रिलेट करते हैं, है ना। तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू ये समझा था कि जैसे अगर आपको एक कील दीवार पे लगानी है तो उसको लगाने के लिए आप हैमर यूज करते हो, आप कील से तो कील नहीं लगाते ना, और ना ही जब आपको वो कील निकालनी होती है तो आप कील यूज करते हो। कभी आपने किसी को देखा कि कील से कील निकाल रहा हो? यू यूज अ प्लास और समथिंग एल्स टू टेक इट आउट। सिमिलरली अगर हमें स्ट्रेस माइंड में है तो हमारा माइंड हमें हेल्प नहीं कर सकता उस स्ट्रेस को रिलीव करने में, सो वी नीड अनदर इंस्ट्रूमेंट। सो नाउ एज हार्टफुलनेस प्रेजेंट्स टू यू कि वी यूज आवर हार्ट उस स्ट्रेस को हटाने के लिए। और हमने हार्ट ही को क्यों चूज किया उसके बारे में भी हमने बात की थी कि भले हमें स्ट्रेस माइंड में तो होता है लेकिन उसके जो भी सिम्टम्स होते हैं वो हार्ट प्रेजेंट करता है। हमने आप ही से ये समझा और सीखा कि कैसे जब हमें स्ट्रेस होता है तो हम एंजाइटी फील करते हैं, ऐसा है, हम फियर फील करते हैं, फोमो फील करते हैं, इन हायर स्टेजेस हम डिप्रेशन फील करते हैं, हमारा सिस्टम हैवी हो जाता है, हम पैल्पिटेशंस फील करते हैं। ये सारे सिम्टम्स जब आप देखेंगे तो ये सारे सिम्टम्स हमारे हार्ट के हैं। तो जब हार्ट हमें सिम्टम्स दे रहा है तो हमें वो सिम्टम्स को पकड़ के हार्ट की मदद से उस स्ट्रेस पे काम करना है। इसीलिए हम हार्ट बेस्ड मेडिटेशन सिस्टम एडवोकेट करते हैं, सजेस्ट करते हैं। उसमें सिंपल टेक्निक होती है कि हम अपना सारा अटेंशन, अपनी सारी अवेयरनेस आंख बंद करके अपने हार्ट पे ले जाते हैं और एक सजेशन के साथ बैठते हैं कि जो भी हाईएस्ट है, जो डिवाइन है, वो मेरे हार्ट में पहले से ही प्रेजेंट है एंड इट इज अट्रैक्टिंग मी फ्रॉम विद इन। सिर्फ इस थॉट के साथ हम मेडिटेट करते हैं, जो हम आज के सेशन के एंड में भी करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट डे पे हमने बात की थी। कल के सेशन में हमने बात की थी, क्योंकि जिन्होंने फर्स्ट डे का सेशन अटेंड किया होगा दे वुड अंडरस्टैंड इट बेटर, कि जब हम ध्यान के लिए बैठे तो कुछ डिस्टर्बेंस रहती है थॉट की। हम आंख बंद करके बैठ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे विचार चल रहे हैं। तो हमने ये समझा कि हमारा जो माइंड है वो हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड की स्टडीज ये बताती हैं दैट अराउंड 60 to 70,000 थॉट्स वी आर हैविंग एवरी डे, out of which around 90% of the thoughts are about the past or the future, so we are not in the present। तो हम उसी को लूप में चला रहे हैं। सो ये जो थॉट का क्लस्टर है यही हमें ध्यान में जब हम बैठते हैं तो डिस्टर्ब करता है। कभी कहीं की बात याद आ रही है, कभी कहीं की बात याद आ रही है, तो हम प्रेजेंट में नहीं रह पाते, अपनी अवेयरनेस को, अपने टेंशन को हार्ट में नहीं रख पाते। तो ये जो थॉट्स हैं इसकी डिस्टर्बेंस को क्लियर करने के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं, तो प्रार्थना रात को क्यों करनी चाहिए उसे समझने के लिए हमें समझना होगा अपने पेरेंट्स को, अपने मदर को और अपने फादर को, क्योंकि इसी से जुड़ी हुई है कड़ी कॉन्शियस माइंड की और सबकॉन्शियस माइंड की। तो प्रेयर को जानने के लिए समझना है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को, और कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को जानने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर मदर एंड आवर फादर। अब इंटरैक्शन से स्टार्ट करते हैं। आप में से मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है हमारे घर में हु इज द मेन कंट्रोलर, मदर या फादर? मदर वाले हाथ उठाएं। वेरी नाइस। डॉटर्स भी हैं, तो हम लोग यूजली माँ के लाडले होते हैं ना, तो यूजली हम सेशंस में जाते हैं तो सन्स आर देयर। अच्छा, थैंक यू। एंड हु ऑफ अस आर थिंक कि आवर फादर इज द मेन? नहीं सर, पापा। ठीक है, ऑलमोस्ट 50-50। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आज आपके कॉलेज से अचानक अनाउंस हुआ कि आपको कॉलेज की फैकल्टी टीम 2 दिन बाद थाईलैंड ले जा रही है। आई एम सॉरी, आपके फैकल्टी यही बैठी है। आई एम नॉट सजेस्टिंग, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर अस टू अंडरस्टैंड। बेयर विथ मी, मेरे साथ रहिए, आपको समझ आएगा। तो आपको थाईलैंड लेके जा रहे हैं, पेमेंट्स आपको ही करनी है, सिर्फ आपको लेके जा रहे हैं। दिल टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ यू। You just have to get an approval letter from your parents. You just have to get an approval letter from your parents and obviously the money. ठीक है, आप घर जाते हो, कॉलेज से आप घर पहुंचे दोपहर को, और आपने ऑब्वियसली
मदर होंगे घर पे, आपने मदर को जाके बताया कि ऐसे ऐसे करके अनाउंस हुआ है और मुझे जाना है। हम में से कौन कौन है जिनकी मदर ये कहेंगी कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तुम पापा से पूछ लो। वेरी ऑनेस्टली, कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम पापा से पूछ लो, अगर पापा ओके कर देते हैं तो चले जाओ। ठीक है, हैंड्स डाउन। तो पापा तो ऑफिस गए, ठीक है, पापा कब आएंगे? शाम को, रात को घर आएंगे। तो आपने मम्मी से बोला कि नहीं मैं तो पापा से बात नहीं करूंगा, एक बार आप पापा से बात कर लो, आपने दिन में ही बोला। तो आप में से कौन कौन है जिनकी मदर्स ये कहेंगी कि अच्छा ठीक है, पापा जब शाम को घर आएंगे, रात को घर आएंगे, तब बात करूंगी। There might be some mothers who might immediately call him. I think मेरे यहां ऐसा नहीं हुआ कभी, तो मैं जानना चाहता हूं कौन कौन, किसने किसने फील किया कि नहीं अच्छा पापा रात को आएंगे ना तो रात को बात करूंगी, तुम्हें कल बताना है ना, मैं शाम को रात को बता दूंगी। ठीक है, रात को पापा घर आ गए, खाना खाया, ऑल गुड ऑल ओके, सब सोने होने का माहौल बन रहा है। आपके फ्रेंड का बार बार फोन आ रहा है, अबे यार क्या करना, चलना है कि नहीं? कह तेरा ओके हुआ? कह रहे नहीं मेरा भी ओके नहीं हुआ। कह रहे क्या हुआ? मम्मी ने कहा पापा से बात करेंगी। तुम्हारा क्या हुआ? कह रहा भाई यहां पे मेरे भी यही चल रहा है। आप मम्मी के पास फिर गए कि मम्मी क्या करना है? तो मम्मी ने क्या बोला? मैं पापा से रात को बात करूंगी और तुम्हें सुबह बताऊंगी। ये किसके किसके साथ हुआ है? वेरी ऑनेस्टली, मेरे साथ तो बहुत होता है, आज भी होता है। इवन दो आई एम मैरिड, मेरे साथ आज भी हो रहा है। ठीक है, कट टू नेक्स्ट डे मॉर्निंग, आप सुबह उठे, तैयार हुए, बहुत एंजाइटी है, बहुत स्ट्रेस है, यार कैसे करेंगे, आज लास्ट डे है, बताना है। और आपको लगा यार अब कहां, खत्म हो गया, मम्मी ने टिका दिया, टहला दिया, हो गया, अब कुछ नहीं है। लेकिन आप हिम्मत करके निकलने से पहले कॉलेज मम्मी के पास गए, अपने मम्मी से पूछा मम्मी क्या हुआ, पापा ने क्या कहा, और मम्मी ने कहा हो गया। ये किसके किसके साथ हुआ है? एंड यू आर अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड, मम्मी पापा मान गए, एंड मम्मी इज लाइक। तो आपने मम्मी से पूछा एज एन इंक्विजिटिव चाइल्ड कि मम्मी क्या बात हुई पापा से रात को, ऐसा क्या कहा आपने पापा से रात को कि पापा ने सुबह उठ के ओके कर दिया? एंड मम्मी इज लाइक काम हो गया ना तुम्हारा। यस आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, मैं समझ रहा हूं हम कहां जा रहे हैं। उसके साथ साथ कहीं और भी जाना है, वो भी समझे। इसका मतलब है रात को, बेयर विथ मी, रुकिए जरा, इसका मतलब है रात को कुछ ऐसी बात हुई, कुछ ऐसा हुआ कि सुबह सब बढ़िया हो गया, चंगा हो गया। अग्रीड कि सब ओके हो गया। तो इसका मतलब रात में तो कुछ बात है, दिन में भी हो सकता था, दिन में भी बात हो सकती थी फोन में। अगर बात हुई होती तो दिन में हो जाती कि हेलो ऐसा ऐसा करके शाजी कह रहा है जाना है, नहीं ना। दोपहर में भी हो सकती थी बात कि अरे वो 3 घंटे से मुझे परेशान कर रहा है, हां करना है कि नहीं उसके फ्रेंड्स को। रात में बात हो रही है, सोने के बाद। समझ नहीं आया। नाउ द जोक्स असाइड, फॉर अस टू अंडरस्टैंड, यही रिलेशन है कॉन्शियस माइंड का और सबकॉन्शियस माइंड का, जिसे हम हिंदी में चेतन मन और अवचेतन मन समझते हैं। 90% of whatever we say, we do, we eat, we feel, how we are, हम जैसे भी व्यक्तित्व हैं, जो भी हमारी पर्सनैलिटी है, that is only and only regulated by our subconscious mind. हमारा अवचेतन माइंड उसको रेगुलेट करता है। हमें ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल जो और रेगुलेटर है वो कॉन्शियस माइंड के हाथ में, जैसा कि हमें लगा था कि मम्मी सब ओके कर सकती हैं। बट वेन एवर इट इज इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल मोमेंट ऑफ द टाइम्स, आप कभी भी देखिएगा, आज से भी आप ये नोट कीजिएगा, देन यू विल अंडरस्टैंड कि नहीं, इट इज माई फादर, द डिसीजंस आर टेकन बाय हिम एंड देन दे आर रिलेड थ्रू माई मदर. माई मदर इज ओनली रिलेइंग देम. सिमिलरली हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, सारा क्लस्टर वहीं पे है और कॉन्शियस माइंड उसको सिर्फ रिले करता है.
उसका काम सिर्फ रिले करना है। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये सोचा कि यार कल से मैं सुबह जल्दी उठूंगा? कभी ऐसे आपने सोचा हो कि यार कल से सुबह जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करने चलते हैं, अच्छा जिम चलते हैं? रोज ही सोचते हैं, मैं भी सोचता हूं। हम में से कई ऐसे होंगे, कहीं सोचा होगा यार मीठा खाना छोड़ देते हैं, यार फोन कम चलाऊंगा, स्क्रीन टाइम बहुत आ रहा है, ऐसा होता है। और फिर हम में से कौन कौन है जो नेक्स्ट डे ओके ऐसा हो जाता है कि आपने सोचा और नेक्स्ट डे नहीं ओके हो गया? कोई ऐसा है? एक दो। एंड दीज आर वेरी लकी पीपल, बट ऑल ऑफ अस आर नॉट वेरी लकी कि हमने शाम में रात में ये चीज सोची कि यार कल से मुझे चेंज करना है और वो चेंज आ गया। हम सभी ने इंस्टाग्राम पे वो रील देखी थी जब वो बताते हैं कि मेरे मुंह से निकल गई। आपने वो ऐड देखा है कि दो गाड़ियों का क्रैश हो गया और वो जो आगे वाला था उसकी गलती थी, लेकिन उसने देखा कि जो पीछे वाला है वो कुछ बोल नहीं रहा, उसने उतनी देर में गाड़ी से उतर के अब्यूज कर दिया उसको। और जब ये गाड़ी से उतरे तो ये इतने ह्यूज थे कि बाहर निकले और उसको कॉलर से पकड़ा और बोला क्या बदतमीजी है, तो गलती कर रहे हो ऊपर से अब्यूज कर रहे हो। तो उसने रो के बोला अरे भैया मेरे मुंह से निकल गई। तो आप नोटिस कीजिए कि क्या ऐसा हो रहा है कि हमारे मुंह से निकल जा रहा है, विच ट्रांसलेट्स इनटू कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऐसा है? आप क्या सभी ने ऐसा नोटिस किया कि हम गुस्सा नहीं भी चाहते करना लेकिन हो जाता है? किसने किसने ऐसा फील किया कि नहीं सर इस मूवमेंट पे ये इंसिडेंट पहले 2 बार 3 बार हो चुका है, मुझे पता है कि इसका रिजल्ट ये होगा अगर मैं गुस्सा करूंगा, लेकिन फिर भी सर गुस्सा हो जाता है। सुबह पता है एग्जाम है, जल्दी उठना है, रिवीजन करना है, लेकिन फिर भी लेट उठे, लेजीनेस ना चाहते हुए भी आ रही है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप जब अपनी रियल लाइफ से उठाएंगे सो यू विल अंडरस्टैंड दैट आवर कॉन्शियस माइंड इज नॉट इन कंट्रोल। हमारा चेतन माइंड कंट्रोल में है ही नहीं, कोई और है जो इसको कंट्रोल कर रहा है। जब कोई और इसे कंट्रोल कर रहा है तो अर्जी वहां डाली जाए, अर्जी वहां डाली जाए ना। आपने अर्जी मम्मी के थ्रू पापा तक पहुंचाई क्योंकि हमें पता है अप्रूवल वहीं से आएगा, लेकिन दोनों चीज की जरूरत है, सही जगह अर्जी जाने की और अर्जी ले जाने वाले की भी अहमियत है। वैसे ही चेतन और अवचेतन मन का काम भी रात में होता है, यह साइंटिफिक फैक्ट है। वंस वी आर अबाउट टू गो टू स्लीप, 10 minutes बिफोर वी आर अबाउट टू स्लीप एंड इमीडिएटली व्हेन वी वेक अप, ये जो 10 मिनट है, इस 10 मिनट के बीच में सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच की विंडो हटती है, यानी एक इंटरैक्शन होने की संभावना बनती है, जिसे हमने उस जोक के माध्यम से समझा कि देयर वाज एन इंटरैक्शन बिटवीन आवर पेरेंट्स व्हिच ट्रांसलेटेड इनटू अ यस व्हिच आई वांटेड। सिमिलरली इस 10 मिनट के दौरान यह विंडो हटेगी। जब यह विंडो हटेगी तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी फीड करेंगे वो ओके होगा, क्योंकि कंट्रोल कौन कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। तो यह तो हो गया रीजन कि हमें रात को प्रार्थना क्यों करनी है। अब प्रार्थना क्यों करनी है? प्रार्थना ही क्यों है? क्योंकि प्रार्थना क्या है? प्रार्थना हमारी मदर का काम कर रही है। भाई हमने आपसे क्या बात की कि हमको रिलेट करने वाला भी तो कोई चाहिए। भाई फादर तक मेरा मैसेज कौन ले जाएगा? मदर। तो सबकॉन्शियस माइंड तक मेरा मैसेज कौन ले जाएगा? प्रेयर। मेरी जो प्रार्थना है वो सबकॉन्शियस माइंड तक उन सजेशंस को लेके जाएगी जो भी चेंजेस हम अपने अंदर चाहते हैं। इफ आई वांट टू बिकम मोर फोकस्ड, आई वांट टू बिकम मोर डिसिप्लिन्ड, आई वांट टू बिकम मोर हैप्पी, एनीथिंग सक्सेसफुल, आपको सबकॉन्शियस माइंड को उसको फीड करना है एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम। यहां तक सब साथ में क्लियर है? एक और साइंटिफिक रीजनिंग इसकी ये है, जिसके लिए हमें माइंड की वर्किंग को थोड़ा सा समझना इन ब्रीफ, कि माइंड पे जब आप माइंड की रीडिंग लेते हो बाय अटैचिंग योर माइंड टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, जैसे ईसीजी होता है ना हार्ट का, वैसे ही ब्रेन का ईईजी होता है कि मेरा ब्रेन कितनी तेज थॉट्स चला रहा है, उसका एक पैटर्न आ जाता है। उसके बेसिस पे साइंस ने कुछ वेव्स निकाली। अगेन यू कैन गो ऑनलाइन एंड रीड ऑल ऑफ दिस। So we have waves starting from gamma, then we go gamma, beta, alpha, delta, theta. To simplify it, आप ऐसे समझिए कि जब हम किसी लर्निंग मूड में हैं, बिल्कुल एक्टिव है मेरा माइंड, तो मेरे ब्रेन को जब अगर हम स्कैन करेंगे तो हम गामा वेव्स मिलेंगी।
वेरी लर्निंग मोड, कि जो भी पढ़ रहे हैं तुरंत से याद हो जा रहा है, जो भी कर रहे हैं, जिसे हम दिन के उस ड्यूरेशन से ऐड करते हैं। किस ड्यूरेशन से? जो अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम होता है और लेट नाइट वाला टाइम होता है। हम लोग ने सुना होगा ना, अपने पेरेंट्स को कहते हैं, या हम में से किसी किसी का शेड्यूल होगा, आप में से कुछ ऐसे होंगे जो देर रात तक पढ़ लेते होंगे लेकिन सुबह जल्दी नहीं उठ पाते होंगे। कौन कौन है? एंड देयर माइट बी मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स जो ऑपोजिट होंगे कि नहीं, मैं सुबह जल्दी उठ सकता हूं, यार रात को तो मुझे टाइम से सोना है। इनमें से कौन कौन है? आई हैव ऑलवेज बीन समबडी हु वाज अ लेट नाइटर, सो देन आई हैव टू फाइंड अ फ्रेंड, क्योंकि मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स बोला कि नहीं भाई हम सुबह उठ जाएंगे 4 बजे लेकिन रात को नहीं कर सकते। लेकिन ये दोनों टाइम अगेन आर एन इंडिकेशन कि इन दोनों टाइम पे हमारा ब्रेन बिल्कुल उस गामा रेजोल्यूशन में होता है। आप जो भी एक बार पढ़ोगे वो आपके साथ रह जाएगा और आप ट्राई कर सकते हो अभी भी। देन वी हैव बीटा which is this state of mind, half interested half not interested, चल रहा है ओके। हाउ वी मोस्टली आर इन आवर लेक्चर्स, इन आवर स्कूल्स, टीचर्स कुछ बात कर रहे हैं तो हम बीटा में हैं, पेरेंट्स कुछ बात कर रहे हैं तो हम बीटा में, हाँ ठीक है पता है सुन लिया। देन कम्स द अल्फा, व्हेन वी आर वॉचिंग समथिंग वेरी प्रोफाउंड, कोई मूवी चल रही है बहुत अच्छी जिससे हम बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए। मे बी सम ऑफ यू माइट बी कनेक्टेड विद दिस सेशन कि नहीं यार कुछ समझ आ रही है कुछ बात। या जब आप मेडिटेशन के लिए बैठने लगते हो, बिल्कुल रेडी होते हो, देन आर ब्रेन वेव्स कम थोड़ा सा और नीचे, अब हम अल्फा में आ गए। इसके बाद डेल्टा आता है, सेम वही टाइम है जब आप सोने जा रहे हो, आधी आधी नींद आई हुई है हल्की हल्की। किसके किसके साथ ऐसा होता है कि हम फोन चला रहे हैं, नींद आ रही लेकिन कौन कौन करता है ऐसे? मतलब मैं तो करता ही हूं। कह रहे सर आपको सेशन नहीं लेना चाहिए अगर आप कर रहे हैं तो, बट क्या करें, वी ऑल आर लर्निंग राइट। वी आर हेयर टू शेयर आवर एक्सपीरियंसेस, नॉट टू टेल यू दैट हम ये नहीं कर रहे हैं। वी आर हेयर टू टेल यू कि यार हो जाएगा, तुम भी करो तुमसे भी हो जाएगा। और सुबह भी ऐसा होता है ना, हम में से कौन कौन है कि बस आंख खुली और सीधा, अभी पूरी आंख खुली नहीं है लेकिन जब हम ये प्रोग्राम्स एल्डर्स को कराते हैं तो हम यूजुअली अंकल्स को बहुत टीज करते हैं, जो ओल्डर जनरेशन के हमारे फादर के, कि आपने देखा कुछ अंकल से सुबह सुबह उठते गुड मॉर्निंग शुभ प्रभात, ऐसा है। जब तक सारे अपने मित्रों को शुभ प्रभात शुभ प्रभात शुभ प्रभात नहीं कर देंगे तब तक नहीं मानते। सो द सैड पार्ट इज कि ये वाला जो टाइम है, जो डेल्टा वाला टाइम है, इसी टाइम पे हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का विंडो खुला है, जिसकी हम इतनी सारी बात करके आ रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम में आप जो भी अपने ब्रेन को फीड करोगे वो उसको पक्का एब्जॉर्ब कर लेगा और पक्का कर लेगा, आप चाहो चाहे ना चाहो, विलिंगली और अनविलिंगली। लेकिन हम ये जितना भी प्राइम टाइम है, इसको प्राइम टाइम कहते हैं। प्राइम टाइम पे हम क्या कर रहे हैं? वी आर आइदर यूजिंग फोन्स, वी आर विद समबडी ऑन द कॉल, वी आर वॉचिंग टेलीविजन, और वही प्राइम हो रहा है। हम में से कौन कौन है जो 10 मिनट भी आंख बंद करके बैठ सकता है? आंख बंद करना तो बहुत दूर की बात है, हम 10 मिनट सीधे भी नहीं बैठ सकते। हमको बात करनी है किसी से, कुछ देखना है, फोन चलाना है, क्यों? क्योंकि हम सबकॉन्शियस माइंड में वही फीड कर रहे हैं, एंड दैट इज ट्रांसलेटिंग इनटू फोमो। आपकी जनरेशन तो फोमो समझती है। व्हाट इज फोमो? फियर ऑफ मिसिंग आउट। व्हाट इज दैट? कि यार ये ना रह जाए, वो ना रह जाए, यार उसने ये कपड़े पहन लिए, उसने ये खा लिया, वो तो वहां ट्रैवल कर रहे हैं, उसके पास तो ये गाड़ी है, उसके पास तो ये फोन है। एंड वंस यू विल सिट एंड रिलैक्स एंड अंडरस्टैंड, 99% ऑफ दीज थिंग्स यू डू नॉट इवन रिक्वायर, आपको पता भी नहीं थी। I went with my wife on a vacation 6 months back to a place जो मुझे इससे पहले पता भी नहीं थी कि है। पता कैसे चली? क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे रोज देख रही थी, तो उसको पता चल गया अच्छा ऐसी कोई जगह है। फिर मैंने देखा कि हाँ ऐसी कोई जगह है, फिर हमें वहीं जाना पड़ा। आप में से किसके किसके साथ ऐसा होता है? यू माइट हैव हर्ड पीपल सेइंग कि हम यूट्यूब पे कुछ देख रहे थे, वो कहीं से हमें कहीं ले गया, कहीं से कहीं ले गया, और 15 मिनट बाद आप Amazon पे घड़ी ऑर्डर कर रहे हैं, और आप रिसर्च कर रहे थे अपने कोई कॉलेज का आर्टिकल। होता है हमारे साथ। सो यही तो है फियर ऑफ मिसिंग आउट। और हम एज हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट आपको एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू दीज टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन, क्लीनिंग एंड प्रेयर, विच इज व्हाट? रोमो। इट्स ROMO, where R stands for relief, relief of missing out। बढ़िया है, बिकॉज ये जो सारी
एक्टिविटीज हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, हमने कल के सेशन में सीखा कि यही तो इंप्रेशंस क्रिएट कर रही है हमारे अंदर। फिर हम इस इंप्रेशन को शाम को क्लीन कर रहे हैं, फिर सर सुबह से पूरी कहानी करें। तो इससे अच्छा अगर ये इंप्रेशंस बने ही ना, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम जो ट्रिगर्स हैं, ये ट्रिगर्स हटा दें जो हमारे अंदर फोमो क्रिएट कर रहे हैं। तो हम कुछ ऐसा करें कि हमारे अंदर रिलीफ क्रिएट हो जाए कि हमें पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं तो कोई टेंशन ही नहीं। Isn't it easy? If you do not know that there is a certain brand which exists, would you want to have it? नहीं, मुझे सच्ची बताओ, अगर आपको आज पता ही ना हो कि रोल्स रॉयस कोई ब्रांड है, तो आप चाहोगे कैसे उसको? पहले तो उसकी प्रेजेंस होना चाहिए ना, तब तो आपको कोई चीज चाहते हो। ऐसा है? तो ये प्रेयर आपको साइंटिफिकली ये ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है कि आप कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को पे सीधा वर्क करो। इट इज लाइक गिविंग वाटर डायरेक्टली टू द रूट्स। माई प्लांट वुड इवेंचुअली कम आउट टू बी बढ़िया, जो भी फल फूल निकलना है बढ़िया निकलेगा। तो अब बात यह आती है कि हमने समझ लिया सर प्रेयर रात को करनी है, क्यों करनी है, कैसे करनी है। तो प्रेयर क्या है, अभी हम उस प्रेयर के बारे में आपको बताएंगे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। इट इज अ सिंपल प्रेयर विथ 3 सेट्स ऑफ लाइन। अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि वो प्रेयर क्या है। ठीक है, जो फर्स्ट सेट है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स है, वो इंटेंशन सेट करता है। आप किसी भी चीज के लिए पहले इंटेंशन सेट करते हो ना, गोल सेट करते हो। आपने गोल सेट किया होगा कि मुझे मैथ्स लेना है या साइंस लेना है, क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग करनी है या आई हैव टू गो बिकम अ डॉक्टर। देन फिर आप इस कॉलेज में आए होगे क्योंकि आपने आगे एक नया गोल सेट किया होगा दैट आई गो टू दिस एक्स कंपनी और दिस वाई कंपनी और आई वांट दिस ए सैलरी और बी सैलरी। इजंट इट? यू सेट एन इंटेंशन, राइट? तो वैसे ही ये प्रेयर की जो फर्स्ट सेट ऑफ लाइंस हैं, ये वो इंटेंशन सेट करने में हमें हेल्प करती है। जो सेकंड सेट ऑफ लाइंस है वो हमें ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में बताती है। अगेन इन रियल लाइफ आप ये देखते हो कि आपने एक इंटेंशन सेट कर लिया कि मुझे एक्स कॉलेज में जाना है या वाई कॉलेज में जाना है। नाउ उसमें ब्लॉकेजेस क्या हैं, क्या हिंड्रेंसेस आ सकती हैं, आप उसके बारे में भी जानोगे। हिंड्रेंसेस क्या हो सकती हैं, अब वो कॉलेज में क्या परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है, फीस की क्या रिक्वायरमेंट है, जो कोर्स मैं करना चाहता हूं क्या वो कोर्स वो कॉलेज प्रोवाइड करता है कि नहीं, मेरी सिटी में है कि बाहर है, उसका एफिलिएशन कहां कहां से है, क्या वो इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट्स पास करता है कि नहीं करता। ये सारी चीजें देखी होंगी आप सबने। तो हमको हिंड्रेंसेस के बारे में पता करना है, क्योंकि देन जो थर्ड लाइन है ऑफ प्रेयर वो फिर हमें उसका रेजोल्यूशन कराएगी। भाई जब मुझे प्रॉब्लम्स पता होंगी तब उसी पे तो हम काम करेंगे, ऐसा है। बट यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, जब हमें कोई हमारी कमियों के बारे में बताता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें से कौन कौन है जो हमें हमारी कमियों के बारे में बताता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, वेरी ऑनेस्टली, कि सर आज मैं जब घर गया और मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि तुम्हें बिल्कुल बात करना नहीं आता है, यू मिसबिहेव, और मुझे इतना अच्छा लगा कि मम्मी थैंक्स मम्मी, आपने आज मुझे शीशा दिखा दिया, कल से मैं बिल्कुल चेंज हो जाऊंगा। या हमारे फ्रेंड ने हमसे कोई ऐसी बात की हो, वेरी ऑनेस्टली आप नहीं भी हाथ उठा रहे, सो यू आस्क योर हार्ट कि क्या ऐसा है, मैं ऐसा नहीं हूं। मुझे कोई मेरी कमियां बताए तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इट मेक्स मी फील वेरी डीमोटिवेटेड, वेरी लो, ईगो हर्ट होती है। क्या आप में कमियां नहीं है? आप मुझे क्यों बता रहे हो? क्यों नहीं करूं मैं गुस्सा? जिस टोन में आपने मुझसे बात की उसके बाद तो गुस्सा ही करना चाहिए। मेरे सारे फ्रेंड्स को ये मिल रहा है, मेरे सारे कलीग्स ये कर रहे हैं और आप मुझे ये बता रहे हो वो बता रहे हो। तो ट्विस्ट क्या है? बट अगर हमें अंदर से कुछ ऐसा हो जाए कि हमें अंदर से किसी चीज में कमी लगने लगे, जो हम सभी के साथ कभी ना कभी हुई होगी, ऐसा होता है जिसे हम साइकोलॉजिकल भाषा में सेल्फ टॉक भी कहते हैं। हम में से कौन कौन है जो कभी कभी सेल्फ टॉक, किसी को अचानक किसी ऐसे मोड में होते हो कि यार सेल्फ टॉक होता है, अरे नहीं यार बात तो सही है यार, थोड़ा लूज करना पड़ेगा, यार बात तो सही है, थोड़ा सा मेहनत कर लूं तो बढ़िया जॉब मिल जाएगी। कभी कभी तो ऐसा होता होगा कि अंदर से आता होगा, भले 1 सेकंड के लिए आता हो। तो ये जो प्रेयर की सारी लाइंस हैं जो इंटेंशन को सेट करने में हेल्प करती हैं, उस हिंड्रेंस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं और फाइनली हमें रेजोल्यूशन प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं, वो यही करेगी। हमें हमारी कमियां, हमारी शॉर्टकमिंग्स, हमारी त्रुटियां
हमें खुद पता चलेंगी, और जब हमें खुद पता चलेंगी तो उस पर काम करना बहुत आसान होता है, बहुत सहज होता है, क्योंकि हमें कोई अब बाहर से नहीं बता रहा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बार प्रेयर की ये जो तीनों लाइनें हैं अभी आपको बताऊंगा। लाइक इन ऑल द डे सेशन, जो हमने फर्स्ट डे किया और सेकंड डे किया, वैसे ही आज का सेशन भी है कि हम आंख बंद करके बहुत आराम से बैठेंगे और जो भी कमांड्स दिए जाएंगे उस कमांड्स को हमें सिर्फ फील करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो मैं प्रेयर की लाइंस आपको बोलूंगा, आपको मेंटली उसको रिपीट करना है, ओरली नहीं रिपीट करना। हम प्रेयर की सारी लाइंस को 2 बार रिपीट करेंगे, उसके बाद वील जेंटली ब्रिंग आवर अटेंशन टू आवर हार्ट। हम में से जो आज नया जुड़ा है वो एक बार प्लीज मुझे बता दे कि हमारा हार्ट कहां है। एक बार हाथ रख के बता दो कि हमारा हार्ट कहां है। ठीक है, डन, सबका हार्ट यहीं पे है। सो हम अपना सारा अटेंशन अपने हार्ट पे रखेंगे, हम अपना सारा अटेंशन अपने हार्ट पे रखेंगे। हार्ट पे अटेंशन रख के जो मेडिटेशन का थॉट लेना है, मैं वो थॉट बोलूंगा, उसको आप एक बार मेंटली लोगे, एंड देन वील सिट एंड रिलैक्स। आराम से बैठना है। Then I'll tell you to open your eyes, then you can open your eyes and share your experience, right? I would kindly request all of you again कि हमसे अपने आसपास के environment को देखने का या महसूस करने की कोशिश करें। आप जिस रूम में बैठे हो उसको देखने की कोशिश करें। आसपास आपके फ्रेंड्स एंड कोलीग्स हैं, सामने स्क्रीन है, फैन की आवाज आ रही है। बहुत ही सहजता से, बहुत ही नेचुरली जो कुछ भी आप फील कर पाए। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड कि एट करंट पॉइंट ऑफ टाइम हमारा अवेयरनेस कहां है, हमारा टेंशन है कहां। Now very gently bring your attention to your physical body and scan your system from the tip of your toe till the top of your head and feel that every part is now completely relaxed. अपने पूरे फिजिकल सिस्टम को एक बार महसूस करें और खुद को यह सुझाव दें कि पैरों की उंगलियों से लेके सर के तलवे तक मेरा पूरा सिस्टम रिलैक्स हो रहा है, हल्का हो रहा है। So for example, we can feel that our toes are now relaxed, calves are relaxed, knees are relaxed, hips and thighs are relaxed. The entire lower body completely relaxed. Lower back, middle back, upper back relaxed. Stomach and chest completely relaxed. Both the shoulders completely relaxed. Feel the melting effect in your shoulders, as if both your shoulders are just melting away. महसूस करें मानो हमारे दोनों कंधे मोम के भांति पिघल रहे हों। All the neck muscles completely relaxed. Both the jaws, lips
eyes and ears completely relaxed. Forehead and the entire head completely light and relaxed. Feel that my entire system has now become completely relaxed. Very gently bring your attention to your breath. Simply observe your breath. अपना ध्यान अपने श्वास पर रखें. सांस बाहर जा रही है, भीतर आ रही है. सिर्फ उसे आते जाते हुए महसूस करें. Inhaling in, exhaling out. Inhaling in, exhaling out. Very gently bring your attention to your heart. और जहां हमें अपनी धड़कन महसूस होती है, उस पार्ट को महसूस करने की कोशिश करें. यहीं बने रहते हुए हम प्रार्थना की पंक्तियों को मन में दोहराएंगे. बोलना नहीं है, हम सिर्फ मेंटली रिपीट करेंगे. हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है. आपका फोन. हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं. जो हमारी उन्नति में बाधक हैं. तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है. जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है. O Master, Thou art the real goal of human life. We are yet but slaves of wishes. Putting bar to our advancement. Thou art the only God and power. To bring us up to that stage.
हृदय पे अपना अटेंशन बनाए रखते हुए अब हम खुद को ध्यान का सुझाव देंगे। खुद को ये सुझाव दें कि ईश्वरीय प्रकाश का स्रोत मेरे हृदय में पहले से ही मौजूद है और भीतर से मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। कुछ क्षण इसी विचार के साथ अपने हृदय में बने रहें और जब तक कहा ना जाए तब तक अपनी आंखों को यूं ही बंद रखें। प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन और हल्केपन को अपने पूरे शरीर के हर एक कण और कोशिका में फैलता हुआ महसूस करें। Feel this lightness and peace reaching each and every cell of your body. ध्यान के दौरान हमने जो कुछ भी अनुभव किया हो, एक्सपीरियंस किया हो, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली, उसका एक मेंटल नोट बना लें जिसे हम ध्यान के बाद अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। हम चाहें तो खुद को ये सुझाव भी दे सकते हैं कि आज मैं पूरा दिन अपने हृदय के साथ जुड़ा रहूंगा या जुड़ी रहूंगी। और जब खुद को पूरी तरह से इस अवस्था में सेटल कर लें, तब हम अपनी इच्छा अनुसार धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। That's all. सच्ची सच्ची वेरी ऑनेस्टली जो फर्स्ट डे अटेंड कर रहे थे उनमें से किसको किसको अच्छा लगा? अच्छा, हम में से किसको किसको ऐसा लगा कि सर बिल्कुल रिलैक्स हो गए और ऐसा लगा सो गए? तो ठीक है, बढ़िया है। एक बार और साइलेंस। as much as we would love to, क्योंकि आज ये हमारा फाइनल सेशन होता है, हम इन 3 दिन के सेशंस में आपको हार्टफुलनेस की तीनों टेक्निक्स, यानी फर्स्ट डे पे रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन, सेकंड डे पे क्लीनिंग और थर्ड डे में प्रेयर के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ उसको अनुभव कराते हैं। यहां से आगे की जर्नी में हम आपके साथ होंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपना इंटरेस्ट शो करना होगा, जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अभी स्क्रीन में आपके पास हार्टफुलनेस ऐप, एक ऐप है विच इज अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट।
ऐप स्टोर पे भी है, प्ले स्टोर पे भी है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे सेशंस जो हमने वहां पे लिए, आपके साथ लिए, जो एक्सपीरियंशियल वाला पार्ट था, लास्ट वाला पार्ट, ये सारे सेशंस उस पे प्री रिकॉर्डेड हैं, ध्यान का, सफाई का, प्रार्थना का, और मल्टीपल लैंग्वेजेस में है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार जब चाहें उसको लगा के ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही जब हम ट्रेनर के साथ बैठ के 1-on-1 ध्यान करते हैं तो उसको हार्टफुलनेस की लैंग्वेज में सिटिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिटिंग। तो आप उस ऐप के थ्रू वो सिटिंग भी ले सकते हैं, विच इज अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इन दिस वे यू वुड बी एबल टू टेक योर प्रैक्टिस फॉरवर्ड, and as promised by Dean ma'am, your faculty members, that we would be coming here every month to take follow-up sessions. So we'll also stay connected. Apart from that, आज के sessions अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है, तो चले जाए हम लोग, आपकी तालियां हो जाएगी। नहीं, चलिए अब फिर आप लोग बजाते रहिए, मैं खड़ी रहूंगी ना, मैं जाऊंगी ना, आप लोग बजाने दूंगी। आप लोगों का नेक्स्ट क्लास भी है, तो अगर आप लोग जैसे अभी तक इतना पेशेंसफुली आपने सुना, बहुत छोटी छोटी डांट के डोजेस इन फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन डॉक्टर साहजी अरोड़ा की तरफ से आप लोगों को मिले, तो मुझे 2-3 बातें आपसे शेयर करनी है और आपको बताना भी है कि जो ये सिस्टम है हार्टफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस, जिसके लिए हम लोग पिछले 3 दिनों से बात कर रहे हैं, तो इसमें एक बहुत छोटी सी बात आती है कि ये किसी न किसी तरह से आपने प्रेशर में किया है। सभी लोग ऐप के थ्रू इस सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें अपने कंफर्ट जोन में रहकर। लेकिन आप में से अगर कोई ये चाहता है कि इस सेशंस को इंडिविजुअली ट्रेनर के साथ हम फेस टू फेस लें, तो पूरे कानपुर में, कानपुर के हर कोने में 110 ट्रेनर्स हैं जो इस तरह की प्रैक्टिसेस कराते हैं, और जिनमें यहाँ पर हम 5 लोग हैं, हम सभी ट्रेनर्स हैं। और आपके कॉलेज से बिल्कुल पास ये हमारी सिस्टर सुनीता सिंह, जिनको प्यार से हम लोग प्रियंका बुलाते हैं, ये रहती हैं, और ये होम बेकर हैं। तो आप इनके पास अगर सेटिंग लेने जाएंगे तो मे बी कि प्रसाद में पेड़े लड्डू की जगह कुछ कप केक्स, कुकीज और जो भी आप लोगों को पसंद है वो मिलेगा। तो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि कल्याणपुर की तरफ से कितने लोग आते हैं? कल्याणपुर की तरफ से भी लोग आते हैं। अच्छा, साकेत नगर, बर्रा, रामा देवी चौराहे के आसपास से कितने लोग आते हैं? विजयनगर, शास्त्री नगर की तरफ से, हर तरफ से, मतलब कानपुर के हर कोने से यहाँ पर आप लोग पढ़ने आ रहे हैं। विजयनगर से ब्रदर शिवांश हैं, जिन्होंने पहले फर्स्ट एंड सेकंड डे आप लोगों का वेलकम किया, और आज इन्होंने देखा कि आप लोग वेलकम लेने के मूड में नहीं हैं, तो आज इन्होंने कहा सीधे सेशन शुरू कर दिया जाए। ये भी ट्रेनर हैं और विजयनगर में रहते हैं, आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं सेटिंग्स के लिए। और जो हमारा ऐप है उसके थ्रू अगर आप ट्रेनर नियर बाई मी डालेंगे, तो जैसे आप लोग ओला उबर कैब बुक करते हैं, वैसे ही आपको हार्टफुलनेस के ट्रेनर्स की लिस्ट आ जाएगी। आपके नियरेस्ट डिस्टेंस से लेकर के दूर तक कानपुर में जितने भी ट्रेनर हैं उनकी फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ आ जाता है। तो अगर आप लोग आगे इस सिस्टम में जाना चाहते हैं या मेडिटेशन करना चाहते हैं अपने खुद के किसी न किसी फायदे के लिए, तो आप प्लीज हम लोग को जरूर कॉन्टैक्ट करें। ये एक मैगजीन है जो वैसे तो मैं सभी को देना चाहती थी, लेकिन 3 दिन का जो ये सेशन इतना गरिमा में, इतना सीरियस, इतना डिसिप्लिन रहा, तो आज मैंने थोड़ा इसको चेंज कर दिया। तो अब मैं सिर्फ उनको दूंगी जो इसकी वैल्यू करे और इसको लेना चाहे। तो ऐसे लोग अभी यहाँ पर सिस्टर से और ब्रदर से संपर्क करके ये बुक ले सकते हैं, इस मैगजीन को। ठीक, कि आप लोगों के कॉलेज के ग्रुप में ऐसे इवेंट का कुछ मैसेज आ रहा है क्या? कितने लोगों ने देखा है? उस टॉपिक क्या है? हार्टफुलनेस। ऐसे का टॉपिक क्या है? आपने देखा? हार्टफुलनेस।
क्या वो इतने प्यारे हैं, कोई पहले दिन भी सेशन लेते हैं, देखा उसके लिए नहीं। क्या जरूरी अच्छा, है? तो टॉपिक Stress के लिए मतलब आपने meditation। ऐसे इवेंट का मैसेज देखा है, पूरा टॉपिक चीज़ नहीं हमने देखा, पूछी ऐसा है कि क्या? जरूरी है आदमी सोच रहा मेडिटेशन के लिए आया तो उसी आप लोग, अच्छा उसमें कितनी कैटेगरीज दी हुई हैं? आप लोग फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं कि सेकंड? दो कैटेगरी दी हुई है सेकंड में। सेकंड कैटेगरी का टॉपिक बता दूं? ये नहीं, आप लोग जरूर देखिएगा उसको, क्योंकि उस जो ऐसे इवेंट है उसकी बहुत वैल्यू है। उसमें आपके पास पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आएगा जो आपके सीवी में इतना मैटर करेगा, क्योंकि जैसा हम पिछले 2 दिनों से सुन रहे हैं कि अब आप लोग किसी न किसी कॉर्पोरेट में जॉब के लिए जाएंगे या कैंपस, यहाँ पे लोग आएंगे और कैंपस से निकलते हैं, तो 15 डेज या 1 मंथ में हम किसी न किसी एनजीओ में अगर काम करते हैं तो वैल्यू करता है, मैटर करता है। वही बात इस ऐसे इवेंट में भी है। इसका सर्टिफिकेट ग्लोबल है, क्योंकि ये वर्ल्ड के 172 कंट्रीज में हो रहा है। वाले पेज में कांटेक्ट और जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसमें जो कॉमनवेल्थ की प्रेसिडेंट हैं उनका सिग्नेचर है, और जो हार्टफुलनेस के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर कमलेश डी पटेल, जिनको हम लोग प्यार से दाजी बुलाते हैं, उनका सिग्नेचर है। ठीक है, तो आज आप लोग प्लीज उस मैसेज को देख लीजिएगा, और अगर आप चाहें उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसमें क्यूआर को स्कैन करके उसकी डिटेल देख लीजिएगा, उसकी वैल्यू समझ लीजिएगा, और फिर उसके बारे में सोचिए और लिखिए। लास्ट डेट 30 सितंबर है, उसके पहले लिखना है। और उसके जो गाइडलाइंस है वो भी उसके अंदर है कि हमें क्या लिखना है। सेकंड कैटेगरी के लिए 750 वर्ड की वर्ड लिमिट 750 है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। इसके अंदर लिखना है एआई से, जैसा फर्स्ट डे ब्रदर शिवांश ने एआई के बारे में बात किया था आप लोगों से, एआई से कॉपी पेस्ट नहीं करना है। गूगल से कहीं से भी ऑनलाइन आप सर्च कर रहे हैं उस टॉपिक के बारे में, उसको कॉपी पेस्ट एज इट इज नहीं करना है। आपकी सेल्फ प्रॉम्प्टिंग होनी चाहिए। तो जो भी आप वहां से निकालें उसमें आप अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, आपके जो खुद की नहीं अपनी मेकिंग होती है वैसे सेंटेंस बनाएं, और तब उस ऐसे इवेंट को लिखें। जो टॉपिक है वो ये है कि अगर हम प्रकृति की अवहेलना कर रहे हैं तो हमारा विकास असंभव है। ये हम लोगों ने कोरोना आने के बाद अच्छी तरीके से समझ लिया है, और धीरे धीरे समझ रहे हैं। आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, लेकिन जो हमारे एज ग्रुप के लोग हैं वो नहीं समझ रहे हैं। वो तो सोच रहे हैं अरे एक हम ही तो काट रहे हैं पेड़, मेरे पेड़ काटने से क्या हो जाएगा, अरे एक हम ही तो अपने गेट के आगे 2 फुट छज्जा निकाल ले रहे हैं, मेरे निकालने से क्या हो जाएगा, एक मेरे ही पानी बचाने से नहीं बच जाएगा, है ना। तो इसके साथ एक छोटी सी कहानी के साथ इस बात को मैं यही खत्म करती हूँ कि एक गांव में सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था, और गांव के लोग बहुत परेशान थे। उन लोगों ने अपनी परेशानी को लेकर एक बाबा जी के पास गए और उनसे बोला कि बाबा जी कैसे हम लोग ऐसा क्या करें कि बारिश हो जाए और जो गांव में सूखा पड़ा है वो खत्म हो जाए। बाबा जी ने कहा कुछ नहीं करना है, आप लोग एक एक बाल्टी दूध जो गांव में कुआं है उसमें जाकर डालाइए। तो सब लोगों ने कहा ये तो बहुत आसान बात है, ठीक है, सूखा पड़ा है, पानी नहीं है, लेकिन दूध तो है, तो दूध तो हम लोग डाल आएंगे। सब लोगों ने डिसाइड किया ठीक है, लेकिन एक बूढ़ी माता थी, उनके पास एक बाल्टी दूध नहीं अवेलेबल था। तो उन्होंने सोचा कि इतने सारे लोग तो दूध डाल रहे हैं, अगर मैं एक बाल्टी पानी डाल दूंगी तो कौन सा पता चल जाएगा, वैसे भी दूध में तो पानी मिला के बिकता ही है ना। तो उन्होंने एक बाल्टी पानी डाल दिया जाकर कुएं में, फिर भी बारिश नहीं हुई, सूखा खत्म नहीं होने का नाम ले रहा था। तो सब फिर से बाबा जी के पास पहुंचे कि बाबा जी देखिए आपने जो कहा था हम सब ने किया, लेकिन फिर भी सूखा नहीं ठीक हुआ, बारिश नहीं हुई। तो बाबा जी ने कहा अच्छा चल के कुएं के पास देखते हैं, ऐसा तो नहीं कुएं में अंदर अंदर कोई छेद वेद है जहां से सारा दूध कहीं और निकल गया। जब सारे लोग गांव के आए कुआं देखने तो देखा कुआं में सिर्फ पानी था, दूध का एक बूंद नहीं था। क्योंकि जैसे उस बूढ़ी अम्मा ने सोचा वैसे सभी ने सोचा कि किसको पता चलता है क्या फर्क पड़ेगा अगर हम एक बाल्टी पानी डाल देंगे, बाकी लोग तो दूध डाल ही रहे। तो बस इसके साथ एक पॉज के साथ यहीं पर आज का सेशन एंड करते हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी छोटी सी उम्र में इस तरह के स्पिरिचुअल सेशन को अटेंड किया है।
और आप लोग प्लीज ऐसे इवेंट लिखने से पहले आंख बंद करके अपने आप को गांव Spiritual कम, के छिछोरा ज्यादा सेशन। हर एक इंसान की जगह रखकर सोचना कि अगर मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ तो क्या हो गया, कॉलेज के बाकी स्टूडेंट तो लिख ही रहे हैं। थैंक यू सो मच। वाह शालिनी जी वाह। भैया कुछ बुक्स ले लो, जिनको चाहिए दे दो। नहीं तो यही चॉकलेट रख जो सकते कोटिंग हैं। वाला देंगे तो तुम लोग खा लोगे। हजम नहीं होगा बच्चों को यहाँ ये इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा ऐसा रखते हैं, वाइंड अप करते हैं। अगर 1 to 1 करोगे तो तुम्हें इसका अलग ही इम्पैक्ट पता चलेगा। और जब करोगे, जैसे कह रहा था ना कि बुक 2 पेज लिख पढ़ के बाइसेप्स नहीं बन जाते हैं, वैसे ही ये छोटे